मिशन 2023 की तैयारी, कांग्रेस बना रही रणनीति, युवा परिवारवाद पर भी फोकस। राजस्थान के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की शुरुआत हो गई है। शिविर में उदयपुर में लिए गए संकल्पों को प्रदेश में कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा हुई। साथ ही ये तय हुआ कि प्रदेश में 50+ का फॉर्मूला लागू होगा, लेकिन 50+ फॉर्मूले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने साफ किया है कि 50+ फॉर्मूले में कोई दुविधा नहीं है, हमारे नौजवान इसके लिए तैयार हैं। जो फैसले वहाँ लिए गए, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, चाहे वो कृषि का प्रस्ताव हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का प्रस्ताव हो, सारे प्रस्ताव वहाँ हुए हैं। मंत्रिमंडल की बात विधायकों की आप बात करें तो अधिकांश उसमें आ गया, अंडर 50 होंगे। देखिए, इसमें 50+ में कोई दुविधा नहीं है। हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान हैं जो जगह लेने के लिए तैयार हैं, और 50% ही तो है, कोई 100% तो नहीं कहा जा रहा है। तो इसलिए कोई किसी को घबराने की भी जरूरत नहीं, कोई चिंतित होने की भी जरूरत नहीं। इधर कांग्रेस के नव संकल्प शिविर को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इतने चिंतन शिविर हो रहे हैं कि अब कांग्रेस को ही चिंता हो गई है। कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने की वजह से बाहर से आयातित लोगों को बुलाया जाता है। इनका यही चिंता करना चाहिए उनको कि योग्य आदमी तैयार करें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2023 से पहले कांग्रेस एक नई ऊर्जा और नए कलेवर के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसकी झलक भी दिखने लगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिविर के बाद कितना बदलाव कांग्रेस में दिखता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस 50-50। 2023 से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इसको लेकर रायपुर में कांग्रेस ने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश में 50+ के फॉर्मूले को कैसे लागू किया जाए, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इस पर आज चर्चा हुई। कल भी चर्चा होगी। साथ ही एक परिवार एक टिकट को लेकर भी इसमें मंथन हुआ। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के शिविर को दिखावा बता रही है, तो आज चर्चा इसी विषय पर। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेंद्र जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। आपसे मेरा सीधा सवाल है, सत्ता में इस वक्त आपकी पार्टी है, जो बयान आज पीसीसी चीफ ने मोहन मरकाम ने दिया है या छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने दिया है, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा। एक तो 50-50 फॉर्मूला, जिसमें उदयपुर में जो बैठक हुई थी वहां पर यह तय किया गया था कि युवाओं की भागीदारी 50% के करीब हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आज उसी लाइन का, उसी फॉर्मूले का हवाला देते आपके दोनों नेता नजर आए। और दूसरी तरफ 50-50 फॉर्मूले के अलावा कि आखिर बीजेपी को कैसे आड़े हाथों लेना है, बीजेपी को कैसे घेरना है, और दूसरा परिवारवाद को लेकर भी बयान दिया है कि एक परिवार एक टिकट। ये फॉर्मूला आपसे हम पहले समझना चाहेंगे, फिर मैं इस चर्चा की शुरुआत करके आगे बढ़ाऊंगा। दीपक जी, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हमने प्रमाणित किया है। विगत 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि सभी 90 विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित किए गए थे और हर जिले में, हर ब्लॉक में पदयात्रा आयोजित की गई थी। जो उदयपुर के संकल्प शिविर में जो फार्मूला तय किया गया है, उस दिशा में छत्तीसगढ़ पहले ही आगे बढ़ गई थी। और हम तुलना करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, तो न केवल संगठन बल्कि सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी में जो 14 विधायक हैं, मैं समझता हूं, यदि मैं गलत नहीं हूं दीपक जी, तो केवल एक धमतरी की विधायक को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी के बाकी 13 के 13 विधायक जो है 50 के ऊपर है। वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो हमारे 25 विधायक, और मंत्रियों में हम बात करें उमेश पटेल जी, गुरु रुद्र कुमार जी, ये भी 50 के अंदर वाले हैं। तो बड़ी संख्या में संगठन में भी हमारे महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वहाँ भी सामाजिक न्याय को लेकर
जो फार्मूला छत्तीसगढ़ में पहले ही अपनाया गया था, उसी दिशा में एक कदम आगे जो संकल्प जो लिया गया था जयपुर शिविर में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज संकल्प पारित किए गए। जो कार्यशाला 2 दिन की आयोजित की गई है, उसमें 6 अलग अलग विषय हैं और सत्ता और संगठन के सभी जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी है, महामंत्री और उपाध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और जो निगम मंडल के अध्यक्ष हैं, और उसके साथ साथ 71 विधायक, मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल है, हमारे प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी पुनिया जी, चंदन कुमार जी। तो ये रोडमैप तय किया जा रहा है और निश्चित रूप से आज देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं दीपक जी, जो रोजगार के मामले में युवाओं को ठगा गया है, उसके लिए रोजगार दो यात्रा, और जो देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो नफरत और उन्माद का माहौल खड़ा किया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रत्येक जिले में भारत छोड़ो यात्रा जो उदयपुर के संकल्प शिविर में जो लागू किया गया था, उसको लेकर प्रत्येक राज्य में आज और कल 1 और 2 तारीख को जून में आयोजित करना था। उसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में यह शिविर आयोजित की गई और निश्चित रूप से ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में होती है तो इनको सामाजिक न्याय की याद नहीं आती है, और ये जब विपक्ष में होते हैं तभी इस प्रकार की ये बात करते हैं। चलिए मैं लौटूंगा। सुरेंद्र जी ने बखूबी अच्छे से समझाया है कि आखिर पार्टी का विजन क्या है और किस मकसद के साथ कांग्रेस पार्टी प्रदेश में काम कर रही है। उमेश जी, आपकी पार्टी का क्या प्लान है, क्या ब्लूप्रिंट है आपकी पार्टी का 2023 विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि रमन सिंह हो, धर्मलाल कौशिक हो, तमाम आपकी पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस पर हमला जरूर बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की इस वक्त स्थिति काफी अच्छी है, सत्ता में जिस तरह कांग्रेस है, विधायकों की संख्या अच्छी और एक एक्शन प्लान लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे वो युवाओं को टिकट देने का मसला हो या एक परिवार से किसी एक सदस्य को टिकट देने का मसला हो। बीजेपी इस पर सवाल क्यों खड़े कर रही है? देखिए, सवाल खड़े करने का विषय ही नहीं है। और आदरणीय दीपक जी जो कहते हैं ना, दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी ने यहां पर कहा कि कांग्रेस भारत छोड़ो यात्रा निकालने जा रही है, और जब ये खुद छोड़ने पर आतुर हैं तो हमें कुछ कहने की यहां पर आवश्यकता ही नहीं है। और जिस प्रकार से चिंतन शिविर और चिंतन शिविर का इतिहास रहा है, निश्चित तौर पे यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, चाहे केंद्र के परिप्रेक्ष्य में हो या छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हो। लेकिन केंद्रीय चिंतन शिविर जो उदयपुर में हुआ और उसके बाद जो उसके नतीजे लगातार हमको आपको पूरे देश भर में देखने मिल रहे हैं, किस प्रकार से चिंतन शिविर के बाद गुजरात में लगातार कांग्रेस को हार्दिक बधाइयां मिलने लगी। यहां तक कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय यह बन गया कि भैया चिकन सैंडविच किसने खाया। उसके बाद इनके लगातार दिग्गज नेताओं की बात हो, कपिल सिब्बल साहब इनको छोड़ करके चले गए। उदयपुर के चिंतन शिविर में G23 का मसला ये हल नहीं कर पाए। अब ये इतनी सारी उपलब्धियों के साथ अब छत्तीसगढ़ में चिंतन शिविर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और निश्चित तौर पे चिंता इनको करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि G23 का हल नहीं निकल पाता, तमाम चीजों का हल नहीं निकल पाता। ताश के पत्तों की तरह कांग्रेस के वरिष्ठ और सीनियर नेता लगातार कांग्रेस छोड़ते हुए निकल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये छत्तीसगढ़ में चिंतन कर रहे हैं। आपका जो विषय है 50-50, ये मुझको आज बड़ा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये 50-50 का जो फॉर्मूला है वो छत्तीसगढ़ में भी काफी लंबे समय से चल रहा है, और जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ में लगातार विवाद की स्थितियां भी कांग्रेस के नेताओं में आपस में देखी गई। अगर 50-50 को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो छत्तीसगढ़ में जो 2.5 साल का फॉर्मूला है, निश्चित तौर पे कांग्रेस को उस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि 23 का जो समय है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो निश्चित तौर पे उस 50-50 के फॉर्मूले पे, अर्थात 2.5 साल के फॉर्मूले पे कांग्रेस की लड़ाई 23 के पहले और तेज होने वाली है। चिंतन का विषय तो यह है कि इनके एक मंत्री लेकिन उमेश जी कांग्रेस के नेता जो दावे कर रहे हैं या जिस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो मंत्री के खिलाफ पत्रकार वार्ता करते हैं, चिंतन का विषय है। लेकिन विशेषज्ञ तो ये भी कह रहे हैं कि जो तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका सामना आपकी पार्टी बीजेपी कांग्रेस का सामना कैसे करेगी? चाहे मुख्यमंत्री का अलग अलग विधानसभाओं में दौरे की हम बात करें, निरीक्षण जो कर रहे हैं, अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं, ये 50-50 फॉर्मूले की हम बात कहें, जनता का विश्वास जीतने में कांग्रेस पार्टी लगी है। आप इसका सामना कैसे करेंगे? आपकी तैयारी पूरी है? देखिए,
कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे 3-3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अपनी उपलब्धि, अपने विकास, अपने काम, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में नहीं दिखा पाई है। छत्तीसगढ़ की जनता की जो आकांक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, उस पर ये खरी नहीं उतर पाई है। इसलिए आज भी कांग्रेस जनता का विश्वास जीतने के लिए जा रही है लगातार, और इसलिए मुख्यमंत्री जी को इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, लगातार जाना पड़ रहा है, पूर्व नियोजित तरीके से वहां पर जाकर के वो किस प्रकार से राजनीतिक नौटंकी यहां पर प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। लगातार छोटे छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करने का काम करते हैं, लेकिन जब उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री एक कलेक्टर के खिलाफ लिखित शिकायत करते हैं तो उस पर वो कुछ नहीं बोलते। ये छत्तीसगढ़ की जनता उसे देख रही है। ये लगातार जा रहे हैं, भौरा चला रहे हैं, बाटी खेल रहे हैं, गेड़ी चल रहे हैं, सोटा खा रहे हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के सम्मान की बात आती है, जब छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर से छत्तीसगढ़ के बेहद संक्षिप्त में सुरेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं अनिरुद्ध जी के पास पहुंचूंगा। घुटने टेक देते हैं और छत्तीसगढ़ के अधिकार का हनन कर देते हैं। तो इन तमाम चीजों को छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और 23 के अंदर में बेहद संक्षिप्त में सुरेंद्र जी हिसाब करना जानती है साहब, बराबर से हिसाब करेगी और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे इस प्रदेश की जनता एक बार पुनः आशीर्वाद देगी। जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है उसका प्रमाण है जो 15 साल इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे, आज उनके चेहरे से परहेज है। जिस 98% वर्ग का ये कि पक्ष कर रहे थे, आज उनको सामाजिक न्याय की याद आ रही है। जिस चिकन सैंडविच का ये जिक्र कर रहे हैं दीपक जी, वो इनके कुछ दिन पहले ये राजद्रोह के अपराध में इन्हीं के द्वारा जेल भेजे गए थे। जो परिवारवाद आज जिनको टारगेट किया जा रहा है इनके द्वारा, उसी परिवार के 2 लोग उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, मां बेटे, जो सिंधिया परिवारवाद का उदाहरण हुआ करते थे कांग्रेस में, उनको बुलाकर केंद्रीय मंत्री बनाते हैं राज्यसभा से भेजकर, जिस प्रकार से जतिन प्रसाद से लेकर डी पुरंदेश्वरी तक। तो ये कांग्रेस, अरे भैया छत्तीसगढ़ में आपको नहीं मिला क्या राज्यसभा सदस्य? चलिए चलिए मैं आप दोनों मेहमानों के पास लौटूंगा। थोड़ा सा हम विषय से अलग भटक रहे हैं। सुरेंद्र जी, उमेश जी, मैं लौटूंगा, दोनों के पास लौटूंगा। मैं अब अनिरुद्ध जी, मैं दोनों मेहमानों के पास लौटूंगा। अनिरुद्ध जी, आप भी चर्चा सुन रहे हैं, विषय जो है हमारा बड़ा साफ है। 50-50 फॉर्मूला जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, ठीक है, युवाओं की भागीदारी निश्चित होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, चाहे छत्तीसगढ़ के हम संदर्भ में बात करें, देश के संदर्भ में बात करें। कांग्रेस पार्टी पर ये सवाल हालांकि उठते आए हैं, लेकिन पीएल पुनिया और दूसरी तरफ मोहन मरकाम का कहना कि एक पार्टी से, एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट मिलेगा और 50-50 फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। ये जो तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है 2023 विधानसभा चुनाव के पहले, क्या एक नए कलेवर में कांग्रेस पार्टी आएगी? देखिए, आपने आज विषय रखा है 50-50। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि मेरे जो दोनों भाई जो बैठे हैं, एक इधर और एक उधर, 50-50 पे बातचीत इनकी कम रही, दूसरे विषय पे इन्होंने ज़्यादा कहा, और कहना भी चाहिए क्योंकि लड़ाई पक्ष और विपक्ष की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए 50-50 का जो अगर कहीं प्रयोग और जो इस पर आज बातचीत हुई, 9 संकल्प शिविर जो कांग्रेस का था उस पर चर्चा हुई, इस पर अमल होता है तो इससे अच्छी तो कोई बात हो भी नहीं सकती। और अभी भी जो है जो इनके विधायक हैं 71 विधायक, उसमें युवा विधायकों की बहुतायत है। लेकिन गौर करने वाली बात यह होगी भाई साहब कि सन 2013 का विधानसभा चुनाव जब छत्तीसगढ़ का था, और एक ऐसा सुनने में आता है कि उस समय गोपनीय सर्वे था, तो राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि अच्छे चेहरे, नए चेहरे उनको टिकट दी जाए। और जगदलपुर से उन्होंने जो पहली टिकट डिक्लेयर की थी, बस्तर का हिस्सा होता है जगदलपुर, सामू कश्यप करके एक यंग लड़का था। उसके बाद ऐसी पता नहीं क्या परिस्थितियां बदली कि प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं ने, खाटी नेताओं ने ऐसा दबाव बनाया कि पूरा फार्मूला चेंज हो गया और सारी चीजें चेंज हो गई। और जैसा राहुल गांधी चाह रहे थे 2013 के विधानसभा चुनाव में, वैसा नहीं हो पाया। ऐसा अक्सर सुनने में आता है और इसकी चर्चा होती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अक्सर यह होता है कि प्रदेश का दबाव बनता है और केंद्र जो है वो हिल जाता है कांग्रेस में। अगर कहीं वो अपने फार्मूले पे काम करते हैं, जैसे कि उन्होंने उदयपुर में वहां पे उन्होंने तय किया और इस बात को उन्होंने छत्तीसगढ़ में बढ़ाई। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ क्यों, उसका भी एक कारण है। चुनाव तो 3 जगह एक साथ होने हैं, मध्य प्रदेश में होने हैं, राजस्थान में होने हैं, छत्तीसगढ़ में होने हैं। लेकिन कांग्रेस ये जान रही है कि आज थोड़ी बहुत जो मजबूत स्थिति है, छत्तीसगढ़ में तो खैर बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में भी मजबूत स्थिति में नजर आती है। तो इसीलिए उसने राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ को चुना। और अगर कहीं फार्मूले पे आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी के तरफ भी कुछ ऐसा ही विचार हो रहा है जो छन छन के मीडिया के माध्यम से आता है, तो वो भी अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी में पहल होती है तो वो भी एक बहुत अच्छी पहल होगी।
बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिरुद्ध जी, और मुझे आगे की बातचीत के लिए एक नया सिरा आपने दे दिया है। सुरेंद्र जी, ये भी मैं समझना चाहूंगा, आपकी पार्टी में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने जो एक प्रस्ताव आज पास किया है, उसी संदर्भ में मेरा सवाल है 50-50 फॉर्मूले से जुड़ा। राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी की बागडोर सौंपने की मांग आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, और सर्वसम्मति से सब अपनी एक तरह से सहमति जता रहे हैं। अगर फिर से राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो क्या फायदा आप देख रहे हैं? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हार का सामना पार्टी को करना पड़ा था, यही कारण था, राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आपकी पार्टी के प्रदेश के नेता ये मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी युवा भी है, क्या एक नए कलेवर के साथ पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में आएगी? वर्तमान में दीपक जी दो देश के समक्ष चुनौतियां हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती असमानता के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति लड़ रहा है, वो केवल कांग्रेस की आवाज नहीं है। राहुल जी न केवल विपक्ष बल्कि आज आम जनता की आवाज बन के खड़े हैं, और देश की जनता को उन पर भरोसा है और बड़ी उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से हमने पहले भी देखा, आपको याद होगा दीपक जी, जब किसानों के खिलाफ जो निर्णय हुए थे, जो भट्टा परसोल का मामला, जो मुआवजे को लेकर यूपीए के समय जो बनाए गए कानून को जब मोदी सरकार ने वापस लिया था, उसके खिलाफ भी यदि किसी ने किसानों की लड़ाई लड़ी तो वो राहुल गांधी थे। आज जो बेरोजगारी, महंगाई और असमानता, जो पूंजीवाद की दिशा में देश को धकेला जा रहा है, उसके खिलाफ यदि कोई आवाज मुखरता से उठा रहा है तो वो राहुल गांधी है। निश्चित रूप से देश के प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता की ये इच्छा है कि राहुल जी देश की बागडोर कांग्रेस की संभाले, और निश्चित रूप से ये संकल्प और ये अंतर है दीपक जी। आज जो हमारे यहाँ संकल्प, नव संकल्प शिविर में जो चर्चा हुई, 6 अलग अलग ग्रुप में बटे थे, और ये आंतरिक लोकतंत्र प्रत्येक दल में होना चाहिए, ये हमारी विशेषता है। खुली चर्चा हुई, सभी मुद्दों पर हुई, और जो संकल्प जो हमने एकमत होकर लगभग उस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि योग्यता और कार्यक्षमता ही पैमाना होना चाहिए। नई ऊर्जा और तजुर्बे का जो कॉम्बिनेशन है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में दिखेगा दीपक जी। और जो भारतीय जनता पार्टी में अधिनायकवाद है, आज सत्ता और संगठन देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी में केवल 2 लोगों के हाथ में है, और पूंजीवाद की दिशा में ही धकेला जा रहा है देश को। चंद पूंजीपति मित्रों के मुनाफे के लिए देश को जो है एक तरफ 3 गुना कर्ज बढ़ा है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, वहीं चंद पूंजीपतियों की संपत्ति बेतहाशा बढ़ रही है। 85% लोग अपनी आय खो रहे हैं, नौकरियां जा रही है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जहां बांटने और काटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, राहुल गांधी जी देश के विकल्प हैं, और देश हित में वैसे नेतृत्व के हाथों में नेतृत्व सौंपा जाना उचित होगा। ठीक, उमेश जी, बड़े दमदारी से सुरेंद्र जी अपनी बात रख रहे हैं, और जितना मैं समझ पा रहा हूं कि पार्टी की तैयारी तो पूरी है, लेकिन बात वही है कि सुरेंद्र जी ये संदेश भी दे रहे हैं अपनी बातों से कि कांग्रेस पार्टी बड़े ही मजबूत ढंग से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, युवाओं के बल पे चुनाव लड़ेगी, अनुभव नेता भी उसमें होंगे, 50 के नीचे वाले, 50 के ऊपर वाले। चुनौती आपको दे रहे हैं वो, भारतीय जनता पार्टी को। देखिए दीपक जी, एक तरफ तो कांग्रेस के नेता उदयपुर का जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, 50-50 के फार्मूले की बात करते हैं, एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देने की बात करते हैं, और वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर में राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव यहां पर पास करते हैं। क्या राहुल गांधी जी 50+ हैं या अंडर 15 हैं? वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें टिकट वितरण को लेकर के, तो एक परिवार विशेष की परिक्रमा के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी की राजनीति चलती है, और उसी परिवार विशेष के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के तमाम नियम, कानून और कंडिकाओं को तैयार किया जाता है। उसमें लूप होल, एक पतली गली उसी गांधी परिवार के लिए लगातार छोड़ी जाती है। ये साफ तौर पर तमाम राजनीति को समझने वाले लोगों को स्पष्ट तौर पर देखने मिलता है। फिर ये किस आधार पर, अरे सुन लीजिए सर, किस आधार पर 50+ की बात करते हैं, किस आधार पर परिवार विशेष की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये देश की बात कर रहे थे, तमाम तरह की बात कर रहे थे। अरे भैया, जिस व्यक्ति को विदेश में जाके इस बात का कंफ्यूजन हो जाए कि भारत एक देश है या क्या है, उसको लेकर के अगर वो कंफ्यूज हो जाए तो वो देश के हितों के लिए, देश के नागरिकों के लिए क्या लड़ेगा, इस बात को समझा जा सकता है। और जिस प्रकार से ये यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, 75 किलोमीटर की यात्रा की बात कर रहे हैं, ये तो सवाल यह उठ करके निकल करके आता है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस बात का बहुत बेहतर तरीके से इल्म है कि कांग्रेस पार्टी में परिवार विशेष की परिक्रमा के आधार पर ही उनको जो पद मिलना है, जो तमाम चीजें मिल रही है वो मिलेगी। तो वो फिर किस आधार पर 75 किलोमीटर पैदल चल के अपना पसीना बहाएंगे,
बात नंबर 1। और जिस प्रकार से ये लगातार राहुल गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं, तो इनको ये भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे 14 की बात हो, 19 की बात हो, यही राहुल गांधी है जिनका चुनाव हारने के नाम पर विश्व रिकॉर्ड है। ठीक, मुझे जवाब लेने दीजिए उमेश जी, जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं। अपना लोकसभा सीट छोड़ करके वायनाड भाग सुरेंद्र रहे जी हैं। और एक अंतिम बात दीपक जी, अंतिम बात मैं कंप्लीट कर दूं, फिर सुरेंद्र जी अपना जवाब दे दें। और मुझको तो बड़ा दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ मेरे राज्य से ऐसे प्लेयर के लिए प्रस्ताव पास होता है जो ना तो रन बना रहा है, जो ना तो विकेट ले रहा है, और ना ही अच्छे से फील्डिंग कर पा रहा है। फिर भी उसको कप्तान बनाने का प्रस्ताव अगर छत्तीसगढ़ से पास होता है तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार की परिक्रमा और किस प्रकार की परिक्रमा की राजनीति छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता यहां पर कर रहे हैं। ठीक, सुरेंद्र जी। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान और कानून को मानते ही नहीं। राहुल जी ने क्या कहा, जो बात संविधान में लिखी है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये संविधान में लिखा है। दूसरी बात, जो है परिवारवाद का आरोप लगाते हैं दीपक जी। बीसीसीआई में क्रिकेट के खेल में अमित शाह के पुत्र का क्या योगदान है, ये बता दें। क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो ये इनका असली चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता देखिए इस प्रकार से, जब ये सिंधिया इनकी पार्टी में जाते हैं वो परिवारवाद के आरोप से मुक्त। जतिन प्रसाद, संजय सिंह, सुन लीजिए, ये ऐसे बात नहीं होगी। प्रस्ताव आ जाए, फिर मां अध्यक्ष बन जाए, फिर बेटे का प्रस्ताव आ जाए। इनको यदि आईना दिखाए तो तकलीफ होती है। अरे हम दिखा रहे हैं आईना भैया। इनकी प्रभारी तो इनके नेतृत्व को, इनके कार्यकर्ताओं को एक लाइन में नकार दिए जी। तो ये बताए कि बिना कार्यकर्ता के, बिना नेता के, अरे आपके नेता को देश ने नकार दिया है। डी पुरंदेश्वरी हो चाहे शिव प्रकाश जी हो, 14 में नकार दिया, 19 में नकार दिया। के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो रमन सिंह के भ्रष्टाचार की कालिक 15 साल के कुशासन की धूली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मान चुका है। रही बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल के वादा खिलाफी के चलते आम जनता की विश्वसनीयता पहले भी खो चुकी है। उसके बाद 3 साल के, 3.25 साल के भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो वादे पूरे किए हैं, जो 2018 के घोषणा पत्र में, उसके बाद चलिए मैं दुबे जी से एक फाइनल कमेंट लेता हूं। ठीक है सुरेंद्र जी, उमेश जी, आप दोनों ही, ठीक है, मैं आप दोनों की बातों को समझ रहा हूं। आपके तथ्य, आपके दावे हैं, लेकिन मैं लौटूंगा। अनिरुद्ध जी, एक फाइनल कमेंट। अनिरुद्ध जी, मुझे आपका चाहिए। काम हुआ है, जो वादा खिलाफियां हुई है, जो भ्रष्टाचार का गढ़ बना है छत्तीसगढ़। ठीक है उमेश जी, मैंने आपको भरपूर वक्त दिया। अनिरुद्ध जी, क्या कहेंगे आप? दोनों राजनीतिक मेहमानों का आप सुन रहे हैं, बड़े दमदारी से अपना दावे कर रहे हैं, तथ्य भी रख रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हम देखते आए हैं, शुरू से चलता है, लेकिन जो तैयारी जो चल रही है, हम दावे आपत्तियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम वापस विषय पे लौटते हैं। फाइनल कमेंट आपका इस पर। देखिए, जहाँ तक के अभी छत्तीसगढ़ की बात है, सारी चीज़ें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन से जुड़े हुए लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल सत्ता में रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। एक जो मजबूत कभी विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का नज़र आया करता था, आज वो नदारत है, लेकिन कोशिशें जारी है। और सबसे अच्छा जो है भारतीय जनता पार्टी का ये है कि जब बहुत चुनाव के नज़दीक के समय उनका प्रदर्शन बेहतर होता है, संगठन की ताकत दिखती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जनमानस को कांग्रेस ने छुआ है, तो उसकी काट को निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिमागी घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। ठीक, चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन तैयारी तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कर रही है, चुनौती दे रही है बीजेपी को, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी भी पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। और वही बातें उमेश जी की बातों में मुझे नजर आए। मेरे पास उमेश जी अब समय की चूंकि कमी है, मुझे अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ा पाऊं, लेकिन मैं आपके तथ्य, आपकी बातों से इतना जरूर समझ पा रहा हूं कि तैयारी आपकी भी पूरी है, घेरने की बिल्कुल कोशिश है कांग्रेस को। सुरेंद्र जी, उमेश जी और अनिरुद्ध जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।